आज हम फीटल सर्कुलेशन को देखते हैं। ठीक है, आइए। आप सभी को पता है जो हमारे फीटस रहते हैं मदर के अंदर जो रहते हैं, तो उनका जो लंग्स है वो इनमेच्योर रहता है, वो वर्क नहीं करते हैं। तो वो कहाँ से ब्लड सप्लाई कर पाएंगे? उनको तो ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमारा जो प्लेसेंटा रहता है वो क्या करता है, न्यूट्रिशन और ब्लड को सप्लाई करता है ताकि वो बेबी को पहुंचा सके। ठीक है, बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाए हैं जिसके थ्रू वो जो ब्लड है वो बेबी तक आ सके, जो न्यूट्रिशन है वो बेबी तक आ सके। तो बहुत सारे बाईपास भी क्रिएट किए हैं। ठीक है, अगर नहीं हो रहा है भाई तो हम दूसरा रास्ते से जाएंगे, तुम नहीं जाने दोगे तो हम दूसरा खुद से रास्ता बना लेंगे। तो इसी तरह से बहुत सारे अपना रास्ता बनाते हैं और ब्लड को जैसे तैसे लड़ झगड़ के ब्लड को लेकर आते हैं और पूरा बेबी तक पहुंचाते हैं। ठीक है, आइए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग को देखो ये प्लेसेंटा। अब सभी को पता है प्लेसेंटा का वर्क क्या होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना और ब्लड सप्लाई करना और बहुत सारे वर्क रहते हैं। ठीक है, अभी तो फ़िलहाल इसके लिए इतना ही जान लो। ठीक है, तो देखो आप लोगों को ये तीन लाइन दिख रहे होंगे, तीन जो जा रहे हैं, दो नीला और एक लाल। ठीक है, तो देखो जो ये ब्लू कलर का में है वो क्या होता है, दो अम्बिलिकल आर्टरी होते हैं। ठीक है, और ये जो रेड वाला रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अम्बिलिकल वेन कहते हैं। तो वो जो अम्बिलिकल वेन लीवर के पास जाता है और वहाँ पर ब्लड को लेकर वहाँ तक जाता है और वहाँ पर जो सप्लाई करता है ब्लड को उसको हम लोग पोर्टल वेन कहते हैं। ठीक है, तो अब देखो अब यहाँ से उसके पास जाने के लिए रास्ता नहीं है। ठीक है, तो वो अपना खुद का एक बाईपास रास्ता बनाता है। ठीक है, खुद का सेल्फ का एक ठो बाईपास रास्ता बनाता है। ये पहले से नहीं रहता है, वो बनाता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डक्टस वीरोसस कहते हैं। ठीक है, सबको पता चला इसको क्या कहते हैं, डक्टस वीरोसस। ठीक है, जो डक्टस वीरोसस है वो क्या करता है, इन्फीरियर वेना कावा के पास जाता है और इन्फीरियर वेना कावा को बोलता है कि तुम भाई प्लीज़ ब्लड को लेकर जाओ सुपेरियर वेना कावा के पास। ठीक है, फिर सुपेरियर वेना कावा क्या करता है, वो आता है राइट आर्टेरियम में। ठीक है, अब देखो उस 4 घर हैं। ठीक है, अब वो चारों घर में उसको घूमना रहता है। ठीक है, तो बट यहाँ पर क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, फर्स्ट क्या करता है, जो राइट एटेरियम में आता है, फिर उसके बाद राइट एटेरियम से क्या आता है, राइट वेंट्रिकुलर में आता है, फिर राइट वेंट्रिकुलर से क्या करता है, पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। ठीक है, अब देखो पल्मोनरी आर्टरी तक आ गया। आप उसको पता नहीं है कि जो लंग है वो उसमें जो एल्विलाई है उसमें फ्लूइड भरा है, वो वर्क नहीं कर रहा है, उसको नहीं पता है कि वो जो लंग है वर्क कर रहे हैं जैसे लगा उसको, तो मैं उसके पास जाऊंगा तो मेरा ब्लड का वो कर लेगा बोल के। बट उसको नहीं पता है कि वो तो फंक्शन नहीं कर रहा है, इनमेच्योर है। तो वो क्या करता है, आप वो हमें फंस जाता है। ठीक है, द्विधा मतलब ठीक है, परेशानी में फंस जाता है। ठीक है, क्या करूँ उस टाइम, उसको कुछ सूझता नहीं है। तो वो क्या करता है, एक और बाईपास क्रिएट करता है, एक और वे बनाता है, रास्ता बनाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डक्टस एट्रोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, डक्टस एट्रोसिस कहते हैं। ठीक है, तो फिर वो डक्टस एट्रोसिस से क्या करता है, वो ब्लड को कहाँ ले जाता है, आर्च ऑफ एरोटम। अब सबको पता है आर्च ऑफ एरोटा में आया मतलब कि वो पूरा होल बॉडी में पूरा सप्लाई कर लेता है। अब सबको पता है ना इतना। ठीक है, तो आर्च ऑफ एरोटा में आया तो वो पूरा होल बॉडी में सप्लाई करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक और केस आ रहा है। ठीक है, अब वो एक और पीछे जो ब्लड जा रहे हैं वो लोग देख रहे हैं कि जो आगे जाने वाला जो ब्लड है वो तो अपना दूसरा रास्ता बना के जा रहा है, वहाँ जो लंग है वो काम नहीं कर रहे हैं। तो भाई हम धोखा नहीं खाएंगे, वो खुद धोखा खाया लेकिन हम धोखा नहीं खाएंगे। तो वो क्या करता है, जो राइट आर्टेरियम होता है वो लेफ़्ट आर्टेरियम में जाता है। मैं उतना दूर तक चल के जाऊँगा, उससे अच्छा हम लोग एक वे बनाएंगे
बाईपास बनाएंगे, जिससे हम लोग एकदम इजी से चले जाएंगे, जल्दी से चले जाएंगे। उसको क्या कहते हैं? फोरामेन अवेल कहते हैं। ठीक है, जो फोरामेन अवेल से हम लोग लेफ्ट आर्टेरियम में जाते हैं। ठीक है, लेफ्ट आर्टेरियम में जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं? आर्चा अरोटा में आते हैं। अब देखो, आर्चा अरोटा में आने के बाद क्या होता है? डिसेंडिंग ऑफ अरोटा। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या होता है? डिसेंडिंग होता है। ठीक है, ब्लड धीरे धीरे नीचे आता है। फिर उसमें और दो हमारे राइट और लेफ्ट क्या होते हैं? कॉमन इलियक आर्टरी होते हैं। ठीक है, कॉमन इलियक आर्टरी होते हैं दोनों तरफ, तो उसमें से ब्रांच निकले रहते हैं। ठीक है, एक एक्सटर्नल इलियक आर्टरी होता है, एक इंफेरियर इलियक आर्टरी होता है। तो जो हमारा एक्सटर्नल जो इंटरनल आर्टरी होता है, हम लोग के दो आर्टरी निकले हैं। ठीक है, अब उस आर्टरी से वो क्या करता है? जो अम्बिलिकल आर्टरी होता है उसको मदद कर देता है, थोड़ा सा हेल्प कर देता है। भाई तुम इतना दूर तक ब्लड को लेकर आए हो, तो मैं तुमको बेबी तक पहुंचाने में हेल्प कर देता हूँ। कितनी अच्छी हेल्प किया ना। कौन कौन हेल्प किया? इंटरनल इलियक आर्टरी ने हेल्प किया। ठीक है, उसने हेल्प किया दोनों अम्बिलिकल आर्टरी को अम्बिलिकल कॉर्ड तक पहुंचाने के लिए। फिर अम्बिलिकल कॉर्ड हमारे बेबी तक पहुंचा देगा ब्लड। आप सबको क्लियर हुआ हमारा फीटल सर्कुलेशन? हम लोग फ्लो चार्ट में देखते हैं। एक बार डायग्राम में आप लोगों ने देख लिया, अब हम लोग फ्लो चार्ट में देखेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने फर्स्ट कहाँ से स्टार्ट करेंगे? प्लेसेंटा से स्टार्ट करेंगे। प्लेसेंटा से कहाँ जाएगा? अम्बिलिकल कॉर्ड में जाएगा। अम्बिलिकल कॉर्ड से क्या होगा? जो वन अम्बिलिकल वेन होगा, वहाँ से कहाँ जाएगा? लेफ्ट ब्रांच ऑफ प्रोटियल वेन में। ठीक है, प्रोटियल वेन में जाने के बाद वो कहाँ जाएगा? डक्टस विरोसस में जाएगा। डक्टस विरोसस से कहाँ जाएगा? देखो, डक्टस विरोसस से कहाँ जा रहा है? इंफेरियर वेना का वेनस में जा रहा है।